Hello everyone, welcome to my channel The Combo Commerce, where we start our journey from basic to advanced. First of all, thank you so much to subscribe this channel, and if you are watching this video first time, then please subscribe my channel to update your knowledge, which will help in your career goal. So again, I am with you to discuss new questions which is frequently asked in our interview, especially lecturer interview in commerce stream. So let's see what we are doing today. The question is, what is offset accounting? Now we have to must aware about offset accounting. What is offset accounting? When interviewer asked about offset accounting, the answer is the perfect answer you have to give there in the front of in before of them. So I am just discussing here that offset accounting is the process of cancelling an accounting. It means where we just entry before जो एंट्री हमने पहली बार किया था, मतलब पहले जो किया था उसका जस्ट अपोजिट एंट्री हमें ऑफसेट अकाउंटिंग के बारे में बताता है. सो यहाँ पे हम पढ़ेंगे एक बार फिर से कि ऑफसेट अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कैंसलिंग एन अकाउंटिंग एंट्री विथ एन इक्वल बट अपोजिट एंट्री. इट डिक्रीज द नेट ऑफ अनदर अकाउंट टू क्रिएट अ नेट बैलेंस. इट मीन्स जिस अमाउंट से हमने जो इनिशियल एंट्री की थी उसको कैंसिल करने के लिए सेम अमाउंट की एंट्री हम फिर से करेंगे. एंट्री जस्ट अपोजिट होगी और वो एंट्री का क्या इफेक्ट होगा कि वो इस एंट्री को कैंसिल करेगी. मतलब क्या हुआ कि जो एंट्री हमने पहले की है उसी एंट्री को जस्ट कैंसिल करने के लिए हम ऑफसेट अकाउंटिंग की एंट्री करते हैं. इट मीन जब वो एंट्री जस्ट रिवर्स होने लगती है तो उसी एंट्री को, उसी प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं कि ऑफसेट अकाउंटिंग हो गया. अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि CMM क्या है. तो CMM वो इसकी सबसे पहले फुल फॉर्म पूछी जाएगी आपसे, जो आपको कहना होगा कि दिस इज द कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल. ठीक है, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल ये अपने आप में ये पूरी कहानी कह दे रहा है कि इट इज़ अ डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड ए मॉडल एंड 6 एलिमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर यूज्ड फॉर मेजरिंग द इफेक्टिवनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. इट मीन्स कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस और कैपेबिलिटी को आप क्या कर सकते हो, CMM से मेजर कर सकते हो. ठीक है, इट इज़ अ मेजरिंग, यू कैन से इट इज़ अ मेजरिंग जस्ट इट इज़ अ मेजरिंग टूल. ओके, तो आप यहाँ पर CMM की ये डेफिनेशन आप बता सकते हो. इट इज़ जस्ट अ मेजरिंग टूल विच मेजर द इफेक्टिवनेस एंड कैपेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, इसके अंदर जो भी मॉडल है वो आप डिस्कस कर सकते हैं. नेक्स्ट है कि फेयर वैल्यू ऑफ अकाउंटिंग क्या है. तो फेयर वैल्यू जैसे यहाँ पे आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि फेयर वैल्यू ऑल द एसेट्स, मतलब जो भी एसेट्स हैं, मतलब उसमें क्या करना है कि वो ऐसी फेयर वैल्यू आपको उसमें शो करनी है जिस वैल्यू पे आप अपने एसेट्स को सोल्ड करोगे, तो आपका फेयर वैल्यू अकाउंटिंग है. देखो इसको पढ़ो कि एज पर फेयर वैल्यू अकाउंटिंग अ कंपनी हैज़ टू शो द वैल्यू ऑफ all of its asset in terms of price on the balance sheet on which that asset can be sold. मतलब जिस प्राइस पे वो एसेट सोल्ड हो सकता है दैट प्राइस को आप बैलेंस शीट में मेंशन करो. दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट ऑफ अ पर्टिकुलर एसेट विच हैव टू बी सोल्ड बाय अ कंपनी. ठीक है, टू एनीवन इन मार्केट. ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि MIS रिपोर्ट क्या होती है. तो MIS का पहले फुल फॉर्म आप जान लो कि MIS क्या होता है. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इसकी फुल फॉर्म है और ये एक रिपोर्ट है जो जनरेट करती है टू आइडेंटिटी द एफिशिएंसी ऑफ एनी डिपार्टमेंट ऑफ अ कंपनी. MIS मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. इट मीन्स कि इस सिस्टम का क्या काम है. इस सिस्टम का काम ये है कि किसी भी कंपनी के किसी भी डिपार्टमेंट की मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन, मतलब इंफॉर्मेशन को, उनकी इफिशियंसी इंफॉर्मेशन को निकालना कि उनकी क्या इफिशियंसी है, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की क्या इफिशियंसी है, दैट इज से मतलब डिटेल्स में लिखा कहाँ होता है, मेंशन कहाँ होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट में. ठीक है, चलो नेक्स्ट
क्वेश्चन है कि स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। अकाउंटिंग में जब हम स्क्रैप वैल्यू की बात करते हैं तो व्हाट इज स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं है, जस्ट एक रेसिडुअल वैल्यू है ऑफ एन एसेट। किसी भी एसेट की रेसिडुअल वैल्यू होती है जो क्या होता है कि दैट एनी एसेट होल्ड आफ्टर इट एस्टिमेटेड लाइफ। एक लॉन्ग टाइम यूज होने के बाद जब जो उसकी कीमत मार्केट में बचती है या फिर एट ए प्रेजेंट, इट मीन्स कि इफ़ हमने कोई किसी भी मशीनरी को खरीदा 10 ईयर्स अगो एंड एट प्रेजेंट 2021 में जब हम उसकी चाहेंगे कि हमारी स्क्रैप वैल्यू जाननी है हमें, तो हमारी जो स्क्रैप वैल्यू क्या है कि 2010 में हमने जो मशीन खरीदा और 2021 में जब हम उसकी वैल्यू लेने चल रहे हैं तो क्या होगा कि उसमें जो हमारा इफ़िशियंसी में जो कमी आएगी, न्यू मशीन की इफ़िशियंसी कुछ और होगी, 10 ईयर्स यूज़ करने के बाद उसकी इफ़िशियंसी कुछ और होती है। तो इसका मतलब आप इन शॉर्ट में जान लो कि वो घटा हुआ वैल्यू ही किसी मशीनरी की कैपेसिटी जो घटती है, जो उसकी हारस होती है उसकी इफ़िशियंसी में, उसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। जो हमारा बचा कुछ इफ़िशियंसी, दैट इज द स्क्रैप वैल्यू इन अकाउंटिंग। तो स्क्रैप वैल्यू रेसिडुअल मतलब घटा हुआ वैल्यू ऑफ एन एसेट, दैट एनी एसेट जो होल्ड होता है आफ्टर इट्स यूज़फुल लाइफ, मतलब जो यूज़फुल लाइफ इसकी है उसे हमने यूज़ कर लिया, आफ्टर दैट हम एस्टिमेट करने चले हैं कि हमारी क्या रेसिडुअल फिगर है टू अ पर्टिकुलर एसेट। अब देखो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम के बारे में जानेंगे कि व्हाट इज एन डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग सिस्टम। लेट्स सी। It is a type of accounting information system that record all the financial information and activities of the department. The financial information can be used to check the profitability and efficiency of every department. It means कि this is the accounting system by which जिसके यूज से हम क्या करते हैं, किसी भी डिपार्टमेंट की इफ़िशियंसी को मापते हैं कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी और उसकी इफ़िशियंसी कितना है टू अ पर्टिकुलर रिलेटेड डिपार्टमेंट की। ठीक है। अब देखो क्या है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम क्या है। अब परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एक मेथडोलॉजी है जो इन्वॉल्व करता है क्या, द सेल और परचेज रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करता है इन्वेंट्री इमीडिएटली यूजिंग इंटरप्राइजेज एसेट्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर एंड कंप्यूटराइज्ड पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम। ठीक है। अब देखो 3 गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या है। ये 3 गोल्डन रूल से ये अकाउंटिंग जो रूल है ये फेमस है कि 3 आपका मॉडर्न अकाउंटिंग की जिसको हम लेकर पढ़ते हैं और सीखते हुए आए हुए हैं कि क्या है मॉडर्न अकाउंटिंग। एक ट्रेडिशनल होता है, एक मॉडर्न होता है। तो मॉडर्न में जो रूल होते हैं वो आपका क्या हो गया, जिसको हम लोग गोल्डन रूल के नाम से जानते हैं, जिसमें होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, दैट इज रिलेटेड टू रियल अकाउंट एंड डेबिट व्हाट कम्स ये डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, ये आपका क्या होगा पर्सनल अकाउंट। रियल अकाउंट क्या होगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड नॉमिनल अकाउंट क्या होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ठीक है। यहाँ पे देखो ऑल इनकम एंड गेन्स कट गया है, लेकिन ये तो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, इसको ज़्यादा मतलब यहाँ पे लिखेगा नहीं लिखे थोड़ा सा छूट गया है, लेकिन आप लोग समझ लोगे क्योंकि ये पढ़ते आ रहे हो। आप लोग एक लेवल पे पहुंचकर एक अकाउंटिंग इंटरव्यू को डिस्कस करने चले हैं यहाँ पे, तो ठीक है आप यहाँ पे मैनेज कर लो। तो यही थे आज के क्वेश्चन। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अगर आपको कोई और भी क्वेश्चन डिस्कस करना होगा, और मैं अपनी तरफ से ढेर सारे क्वेश्चन लाऊंगी, और अभी तो बहुत बेसिक लेकर चल रही हूँ। फिर मैं क्या करूँगी पर्टिकुलर पेपर मतलब पर्टिकुलर चैप्टर्स में जितने भी इंटरव्यू के क्वेश्चन है उसे लाने की कोशिश करूँगी और यहाँ पर डिस्कस करूँगी, ताकि मुझे या आप सभी को इंटरव्यू में किसी भी तरह की प्रॉब्लम फेस करनी ना पड़े, है ना, और हमारी इंटरव्यू और भी अच्छे तरीके से चलती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।